मोदी मंत्रिमंडल में हरियाणा की हिस्सेदारी के बाद ये बात शीशे की तरह साफ हो गई है कि बीजेपी हाईकमान के लिए हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर से बड़ा कोई नेता नहीं है। जिस तरह से खट्टर साहब को 9वें नंबर पर कैबिनेट में जगह दी गई है, जिस तरह से उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है और जिस तरह से राव इंद्रजीत को महज राज्य मंत्री रखा गया है, उससे बात साबित हो गई है कि सीएम की कुर्सी जाने के बावजूद भी मनोहर लाल खट्टर राव इंद्रजीत पर भारी पड़ गए हैं और उन्होंने मंत्रिमंडल के विस्तार में राजा साहब का रास्ता काटने का काम कर दिया है। ये बात जग जाहिर है कि मोदी साहब की खट्टर साहब के साथ बरसों पुरानी दोस्ती है, दशकों पुराना याराना है और इसीलिए खट्टर साहब मोदी की नज़रों में वेरी स्पेशल हैं। इसी दोस्ती की वजह से 2014 में खट्टर साहब हरियाणा के पहली बार विधायक बनने के बावजूद मुख्यमंत्री बन गए और अब 2024 में पहली बार सांसद बनने के बावजूद वो बड़े कैबिनेट मंत्री बन गए हैं। दूसरी तरफ राव इंद्रजीत सिंह हैं जो हरियाणा से 6 बार लोकसभा के सांसद बन चुके हैं। वो 11 में से 10 चुनाव जीत चुके हैं और लगातार 5वीं बार सांसद बनने वाले वो हरियाणा के पहले नेता हैं। इसके साथ साथ राव इंद्रजीत के नाम ये भी रिकॉर्ड है कि वो लगातार 5वीं सरकार में 5वीं बार मंत्री भी बने हैं। लेकिन नाइंसाफ़ी इस बात की है कि राव इंद्रजीत को 5वीं बार शपथ लेने के बावजूद सिर्फ राज्य मंत्री तक सीमित रखा गया है। बेशक उनके पास स्वतंत्र प्रभार हो, लेकिन जनाब कैबिनेट मंत्री कैबिनेट होता है और राज्य मंत्री ही होता है। यानी रुतबे के मामले में, रसूख के मामले में दोनों ही पद अलग अलग मायने रखते हैं। यानी राव इंद्रजीत के सामने खट्टर साहब का रसूख बड़ा रखा गया है, उनका रुतबा बड़ा रखा गया है और ये बात जग जाहिर भी है कि बीजेपी हाईकमान में जहां खट्टर साहब उनके घर के आदमी हैं, उनके पुराने आदमी हैं, पुराने नेता हैं, खासम खास नेता हैं और दूसरी तरफ राव इंद्रजीत बेशक से वो भी मोदी साहब के दोस्त हैं, लेकिन इनकी दोस्ती सियासी ज़्यादा है, इनकी दोस्ती खट्टर साहब के मुकाबले में नहीं भी है। इसलिए जहां खट्टर साहब को सीएम पद से हटाने के बाद मोदी मंत्रिमंडल में बड़ा रुतबा मिल गया है, बड़ी जगह मिल गई है, वहीं राव इंद्रजीत एक बार फिर से वो सिर्फ राज्य मंत्री तक रोक दिए गए हैं। यानी कि हरियाणा की सियासत में खट्टर साहब ने एक बार फिर से राव इंद्रजीत के साथ में नाइंसाफ़ी करवाने का काम कर दिया है। अगर 6 बार की सांसदी को देखें, अगर राव इंद्रजीत के 4 सरकारों के अनुभव को देखें तो उन्हें खट्टर साहब से आगे जगह मिलनी चाहिए थी, क्योंकि खट्टर साहब बेशक 2 बार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि 6 बार का सांसद होने के नाते सीनियरिटी के मामले में राव इंद्रजीत उनसे 21 पड़ते हैं। लेकिन जनाब सियासत में सीनियरिटी की बजाय रिश्ते अहमियत रखते हैं, आपस की जो है तालमेल है वो मायने रखता है और कहीं ना कहीं दोस्ती और रिश्तेदारी भी ज़्यादा मायने रखती है। और इन मामलों को लेकर कहीं ना कहीं खट्टर साहब राव इंद्रजीत पर भारी पड़ गए हैं और इसलिए वो मोदी मंत्रिमंडल में बड़ा रुतबा ले गए हैं और राव इंद्रजीत को एक बार फिर से राज्य मंत्री के पद पर संतोष करना पड़ा है। लेकिन मायूसी ज़रूर उनके खेमे में है, मायूसी ज़रूर उनके चेहरे पर है और ये मायूसी बता रही है कि कहीं न कहीं वो अपनी जगह ऊपर मान रहे थे, लेकिन उनको छोटी जगह दे दी गई है। यही कुछ हुआ है केपी गुर्जर के साथ भी। केपी गुर्जर भी लगातार 3री बार सांसद बने हैं और लगातार 3री बार मंत्री भी बने हैं, लेकिन उन्हें भी सिर्फ राज्य मंत्री रखा गया है और उन्हें भी किसी बड़े मंत्री के नीचे ही लगाया जाएगा। यानी बेशक से केपी गुर्जर भी मंत्री बन गए हैं, लेकिन उनका रुतबा भी वही रहेगा जो 2019 से 2024 की सरकार में रहा था। हरियाणा की सियासत को लेकर बीजेपी ने बेशक से गैर जाट पॉलिटिक्स खेलते हुए तीनों ही चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल लेकर बता दिया है कि खट्टर साहब के जरिए जहां पंजाबी वोटरों को साधने का काम किया गया है, वहीं राव इंद्रजीत और केपी गुर्जर के जरिए यादव वोटरों और इसके साथ में गुर्जर वोटरों को भी साधने की कोशिश की गई है। ये तीनों ही वोट बैंक बीजेपी के लिए पिछले 2 चुनाव से लगातार साथ देते आए हैं और इनके बदौलत ही कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार भी बनती आई है। यानी बीजेपी ने नायब सैनी को सीएम बनाकर जो बीसी कार्ड खेला था, उस बीसी कार्ड के साथ में सैनी, गुर्जर और अहिर वोटरों को मिलाकर एक कंप्लीट पैकेज बनाया गया है, जिनकी संख्या 30% वोटों की होती है और उसके साथ में 8% पंजाबी वोटरों को साथ जोड़ने हैं। ये संख्या कुल मिलाकर 38% हो जाती है और बाकी के
ब्राह्मण बनिया और आदि वोटरों को मिलाकर, राजपूत वोटरों को मिलाकर बीजेपी अपने वोट बैंक का आंकड़ा 50% पर ले जाने की रणनीति पर काम कर रही है। यानी बीजेपी टोटल मिलाकर गैर जाट की पॉलिटिक्स करेगी, विधानसभा चुनाव में जाट गैर जाट का चुनाव बनाएगी और तीसरी बार सत्ता हासिल करने का काम करेगी। लेकिन ये सच्चाई है कि राव इंद्रजीत के बगैर बीजेपी तीसरी बार सरकार नहीं बना पाएगी। यानी उनको रजामंद रखना जरूरी है, उनको खुश रखना जरूरी है। फिलहाल इस मामले में खट्टर साहब उनसे आगे निकल गए हैं। अब देखने की बात यह है कि बीजेपी राव इंद्रजीत को विधानसभा चुनाव में खुश रखने का काम कैसे करती है, क्योंकि राव इंद्रजीत कह चुके हैं कि इस बार भी दक्षिण हरियाणा के बलबूते पर चुनाव होगा, उसके बलबूते पर सरकार बनेगी और इस सरकार में अपनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। अब ये देखने की बात है कि क्या बीजेपी उनकी बेटी आरती राव को भी टिकट देने का काम करेगी या नहीं करेगी। यानी राव इंद्रजीत भी अब बीजेपी के फैसले का इंतजार करेंगे। लेकिन ये सच्चाई है कि मंत्रिमंडल विस्तार से जहां खट्टर साहब का रुतबा फिर से बुलंद हुआ है, वहीं राव इंद्रजीत और केपी गुर्जर को मायूसी हाथ लगी है। हरियाणा की पॉलिटिक्स में अब खट्टर साहब के इंटरफेयर को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हरियाणा की बीजेपी की सियासत में राव इंद्रजीत के भविष्य को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।